हेलो स्टूडेंट, आप लोगों ने पिछले क्लास में पढ़ा था कि जो वास्तविक संख्या के प्रकार क्या होते हैं, परिमेय संख्या के कितने प्रकार होते हैं और सारे का डेफिनेशन भी आप लोगों ने अच्छी तरह से समझ लिया। आज का क्लास हम लोगों का जो है ये रिलेशन बताने के लिए है कि परिमेय संख्या या जितने भी संख्या के प्रकार मैंने आपको पढ़ाया है उनके बीच क्या क्या रिलेशन है। ठीक है, तो चलिए आज हम लोग ये देखने वाले हैं कि जो संख्याएं हैं उनके बीच क्या रिलेशन होते हैं। तो चलिए स्टूडेंट, जैसा कि आप लोग यहाँ पर देख रहे हैं कि मैंने संख्याओं को लिख रखा है, जिसमें कि पहला संख्या प्राकृतिक संख्या है, दूसरा संख्या पूर्ण संख्या है, तीसरा पूर्णांक संख्या है, चौथा भिन्नांक है, परिमेय संख्या और वास्तविक संख्या है। ठीक है, तो इन संख्याओं के बीच में क्या क्या रिलेशन होते हैं ये आज हम आप लोग को बताने वाले हैं। तो देखिए, ध्यान से देखिए स्टूडेंट, प्राकृतिक संख्या मैंने क्या बताया था कि जिस नंबर का स्टार्टिंग 1 से होता है, 1 2 3 4 5 6 7, इस तरह से करते करते ये अनंत तक जाता है, वही क्या होता है, प्राकृतिक संख्या होता है। ठीक है स्टूडेंट, और पूर्ण संख्या क्या बोला था, याद कीजिए कि यदि प्राकृतिक संख्या के समूह में 1 से पहले क्या करें स्टूडेंट, 0 लगा दे। ठीक है, 0 को लाके बैठा देते हैं यहाँ पे, 1 2 3 4 5 6 डॉट डॉट डॉट, ये भी कहां तक जाएगा स्टूडेंट, इनफिनिट तक जाएगा। ठीक है, और पूर्णांक संख्या क्या हो गया, बिना दशमलव वाला नंबर, बिना दशमलव वाला नंबर, यानी विदाउट पॉइंट वाला नंबर। चलिए ठीक है, भिन्नांक संख्या क्या हो गया कि जो पॉइंट वाला नंबर है, जो पॉइंट यानी दशमलव वाला नंबर है वो हमारा भिन्नांक है। और परिमेय क्या है, तो आप लोगों को क्लियरली बताया गया है परिमेय क्या है, ये चारों ही परिमेय है। क्यों परिमेय है चारों, तो याद कीजिए ये चार जो आपको नंबर दिख रहे हैं, प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक संख्या, भिन्नांक, ये मैंने परिमेय संख्या के प्रकार में लिखाया था। यानी परिमेय संख्या के ये चारों प्रकार है, यानी प्रकार है मतलब इसी के अंदर आएगा, इसी का टाइप है ना। तो इसका मतलब है कि इन चारों का पिता मतलब बाप, इन चारों का बाप कौन है, ये परिमेय संख्या है। ठीक है, मतलब ये जो है परिमेय संख्या सबका हेड है, ज्यादा फचर फचर करेगा उठा के पटक देगा इसमें से किसी को भी, तो इसीलिए ये परिमेय संख्या जो है इन सभी का क्या है, फादर है। ठीक है, चलिए अब ये परिमेय संख्या का भी एक फादर है। याद कीजिए परिमेय संख्या किसका प्रकार है, वास्तविक संख्या का। तो इसका मतलब इसका बाप ये, इसका बाप ये, इसका मतलब ये जो है इस चारों का बाप है और ये इन सब के बाप का बाप है, मतलब ये इसके लिए क्या हो गया, दादा हो गया। ठीक है, समझ में आ रहा है, ये इसके लिए क्या हो गया, दादा। तो मतलब सबसे बड़का संख्या कौन सा, वास्तविक संख्या सबसे बड़का, उससे छोटका यदि देखा जाए तो परिमेय संख्या, फिर उसके नीचे ये चार आते हैं। ठीक है, तो इनके बीच रिलेशन क्या होगा हम लोग को ये पढ़ना है। चलिए देखिए रिलेशन क्या है कि आप जान रहे हैं कि प्राकृतिक संख्या 1 से स्टार्ट हो रहा है और 1 2 3 4 5 6 7 करते करते इंड तक, अनंत तक जा रहा है, इसका एंडिंग कहीं है ही नहीं। पूर्ण संख्या में क्या हो रहा है कि प्राकृतिक के पहले 0 को लगा दिया जा रहा है। ठीक है, और सेम प्रोसेस है। पूर्णांक संख्या में क्या हो रहा है कि विदाउट पॉइंट वाला नंबर आ रहा है, और भिन्नांक संख्या में क्या है कि जो पॉइंट वाला नंबर सिर्फ होना चाहिए। ठीक है, और परिमेय संख्या क्या है कि इन चारों संख्याओं के समूह को, प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक संख्या, भिन्नांक संख्या के समूह को परिमेय संख्या कहेंगे। मतलब ये जितने भी संख्या है सभी संख्याओं को हम परिमेय संख्या कह सकते हैं। आपसे यदि पूछा था क्या प्राकृतिक संख्या परिमेय संख्या है, हाँ आपको क्यों है, क्योंकि प्राकृतिक संख्या कहाँ से निकला है, परिमेय से ही निकला है। पूर्ण संख्या परिमेय संख्या है, ऑफकोर्स है, क्यों है, क्योंकि पूर्ण संख्या भी परिमेय संख्या से निकला, पूर्णांक भी परिमेय से निकला, भिन्नांक भी परिमेय से निकला, इसलिए इन चारों को हम परिमेय संख्या कह सकते हैं। इसके जितने भी परिमेय संख्या होंगे वो प्राकृतिक संख्या होगा, ऐसा हो सकता है, पॉसिबल है। ठीक है, जितने भी प्राकृतिक संख्या होंगे, पूर्ण संख्या होंगे, पूर्णांक संख्या होगा, भिन्नांक संख्या होगा, परिमेय संख्या होगा। ठीक है, और जितने भी परिमेय संख्या होगा वो कौन सा संख्या होगा, इन चारों में से कोई एक होगा। ठीक है, अब यहाँ ध्यान दीजिए कि जो प्राकृतिक संख्या है, प्राकृतिक संख्या को हम लोग कौन सा संख्या कह सकते हैं स्टूडेंट, पूर्ण संख्या कह सकते हैं। क्यों, जो प्राकृतिक संख्या है वो किसके अंदर आता है, पूर्ण संख्या के अंदर आता है। इसका मतलब सभी प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण संख्या होती है, ऐसा हो सकता है रिलेशन। तो पहला रिलेशन यह बनता है कि जितने भी प्राकृतिक संख्या है वो सभी पूर्ण संख्या हो सकते हैं, मतलब सभी प्राकृतिक संख्या को पूर्ण संख्या कहा जा सकता है। अब इसका अपोजिट सही नहीं होगा कि सभी पूर्ण संख्या को क्या प्राकृतिक संख्या कहेंगे, नहीं कहेंगे। क्यों नहीं कहेंगे स्टूडेंट, क्योंकि देखिए यहाँ पर ध्यान दीजिए
कि मान के चलते 1 2 3 4 5 यहाँ से जो भी नंबर आने वाला वो तो प्राकृतिक हो जाएगा। क्या जीरो देखिए कहीं नजर आ रहा है, दिख रहा है? नहीं, जिसको दिख रहा तो चश्मा लगाओ, ठीक है, उसका आँख खराब हो गया। यहाँ बिल्कुल भी नहीं दिख रहा है, ठीक है। इसका मतलब है कि जीरो छूट रहा है, इसीलिए ये सभी पूर्ण संख्या प्राकृतिक संख्या नहीं होंगे। होंगे पूर्ण संख्या प्राकृतिक संख्या होंगे, लेकिन सभी यदि बात किया जाए कि सभी पूर्ण, सभी मतलब जीरो भी आ गया ना, तो जीरो को छोड़ करके सभी प्राकृतिक होगा। लेकिन यदि सभी का बात आ जाए कि सभी पूछा जाए कि सभी पूर्ण संख्या प्राकृतिक होगा, तो आंसर होगा नहीं, लेकिन सभी प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या होगा, ठीक है। इसके बाद है स्टूडेंट पूर्णांक संख्या और पूर्ण संख्या के बीच रिलेशन। तो ध्यान दीजिए स्टूडेंट, पूर्णांक और पूर्णांक संख्या क्या होता है? बिना दशमलव वाला नंबर। तो आप एक चीज गौर कीजिए कि ये पूर्ण संख्या में आपको कहीं भी पॉइंट वाला नंबर दिख रहा है? नहीं दिख रहा है। तो जब पॉइंट वाला नंबर दिख नहीं रहा है, इसका मतलब बिना पॉइंट वाला नंबर, और बिना पॉइंट वाला नंबर क्या होता है? पूर्णांक। किसका मतलब सभी पूर्ण संख्या कौन सा संख्या होगा? पूर्णांक संख्या होगा। कौन सा संख्या होगा? पूर्णांक संख्या होगा। लेकिन ये जरूरी नहीं है कि सभी पूर्णांक संख्या पूर्ण हो। क्यों? क्योंकि देखिए पूर्णांक संख्या क्या होता है कि पूर्णांक संख्या माइनस में भी होता है, पूर्णांक संख्या प्लस में भी होता है, और पूर्णांक जीरो में भी होता है, बस विदाउट दशमलव वाला होना चाहिए, ठीक है। तो आप यहाँ पर गौर कीजिए, यदि हम कह दें कि सभी पूर्णांक संख्या पूर्ण संख्या होगा, तो आप बताइए कि इसमें नेगेटिव नंबर कहाँ है? कहीं नहीं है। जीरो और पॉजिटिव नंबर तो आ रहा है, लेकिन नेगेटिव -1 यदि बोल दिया जाए, -1 तो पूर्णांक होगा, ठीक है। तो ये चीज ध्यान रखना है कि पूर्णांक संख्या पूर्ण संख्या नहीं होगा। अब आते हैं पूर्णांक संख्या और भिन्नांक के बीच। तो हमेशा याद रखिए स्टूडेंट कि जितने भी पूर्णांक संख्या है, चाहे वो माइनस वाले हो, प्लस वाले हो या जीरो हो, सभी भिन्नांक संख्या होते हैं। लेकिन जितने भी भिन्नांक संख्या होते हैं वो पूर्णांक नहीं होता है। क्यों नहीं होता स्टूडेंट? देखिए कि आप गौर किए होंगे कि भिन्नांक संख्या को हम बताए थे कि 2/7 भी लिख सकते हैं। तो बताओ इसमें 2 भी पूर्णांक है, 7 भी पूर्णांक है, इसका मतलब 2 भी पूर्णांक 7 भी पूर्णांक, तो ये पूर्णांक संख्या हो गया ना जी। तो इसका मतलब भिन्नांक संख्या जो भी पूर्णांक संख्या होंगे सारे क्या होंगे? भिन्नांक संख्या होंगे, ठीक है। अब इसका अपोजिट इसलिए सही नहीं हुआ क्योंकि इसका आंसर पॉइंट में आएगा, पॉइंट में कुछ ना कुछ आंसर आएगा, और पॉइंट वाला नंबर कभी भी पूर्णांक नहीं हो सकता, क्योंकि डेफिनेशन में क्लियर लिखा हुआ है कि बिना दशमलव वाला संख्या पूर्णांक होता है, तो इसीलिए इसका अपोजिट सही होने वाला नहीं है। अब बात आता है परिमेय सारे संख्याओं की। तो हमेशा याद रखो स्टूडेंट कि ये परिमेय संख्या जो है इन सबों का पिताजी, ये 4 जो दिख रहा है 4 होगा, इसका मतलब ये चारों जो है परिमेय संख्या होगा, ठीक है। प्राकृतिक भी परिमेय होगा, पूर्ण भी परिमेय होगा, पूर्णांक भी परिमेय होगा, भिन्नांक भी परिमेय होगा। और यदि बात किया जाए वास्तविक और परिमेय के बीच का रिलेशन, तो हमेशा याद रखो स्टूडेंट कि जो वास्तविक है वो ये चारों का ग्रैंडफादर है, मतलब ये सभी संख्याएं वास्तविक संख्या होंगी। लेकिन ये जरूरी नहीं है कि सभी वास्तविक संख्याएं इनमें से सारी संख्या हो जाए। क्यों? क्योंकि देखिए याद कीजिए, बताया था कि वास्तविक संख्या 2 तरह का होता है, एक परिमेय होता है और दूसरा अपरिमेय होता है। तो मान के चलते हैं कि परिमेय यदि कहें तो ये आ जाएगा और इसके अंदर ये सब आ जाएगा, लेकिन अपरिमेय कहेंगे इसमें कोई संख्या नहीं आएगा। इसका मतलब आप क्लियर से समझ लीजिए कि सभी वास्तविक संख्या परिमेय संख्या नहीं होती है, लेकिन सभी परिमेय संख्या वास्तविक संख्या होती है। अब देखिए हम लोग पढ़ने वाले हैं सम संख्या और विषम संख्या। सम संख्या क्या होता है स्टूडेंट? ध्यान दीजिए, और विषम संख्या क्या होता है? तो सिंपल सा बात आप जान लीजिए, सम संख्या कहने का मतलब जिस संख्या में 2 से पूरा भाग लगे, 2 से पूरा भाग लगे वो संख्या सम संख्या होगा, और जिस संख्या में 2 से पूरा भाग नहीं लगे वो संख्या कौन सा होगा? विषम संख्या होगा। जैसे आप एग्जांपल में देखिए, 2 से डिवाइड करते हैं 4 को, तो 2 2 जा 4, यानी ये कैंसिल आउट, यानी 4 में 2 से पूरा भाग लग गया, इसका मतलब 4 कौन सा संख्या है जी? सम संख्या। कौन सा संख्या है स्टूडेंट? सम संख्या है, ठीक है। और विषम संख्या कहने का मतलब हो गया कि जैसे देखो, अब ये जो है 2 से भागा लगा रहे हैं 7 में, लगेगा? नहीं लगेगा। 2 3 जा 6, बचेगा 1, पॉइंट आएगा। तो देखिए पूरा तो नहीं कट रहा है, इसका मतलब पूरा नहीं कट रहा है, इसका मतलब ये 7 कौन सा संख्या हो गया? विषम संख्या हो गया। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए स्टूडेंट, तो सिंपली आप लोग को समझ में आ गया कि जो संख्या 2 से विभाजित हो वो सम संख्या, जो 2 से विभाजित नहीं हो वो विषम संख्या। देखिए स्टूडेंट, इसमें एक और रिलेशन होता है कि सम संख्या और विषम संख्या में एक और रिलेशन क्या है कि ध्यान दीजिए, जैसे देखिए सम संख्या का जो स्टार्टिंग होता है वो होता है 2 से, ठीक है। 2 के बाद 4 6 8 10 12,
तो एक चीज यहाँ पर गौर कीजिए स्टूडेंट, ये जो सम संख्या है, ये कौन सा संख्या है? सम संख्या है। सम संख्याओं के जो दो लगातार सम संख्या होते हैं उनके बीच का डिस्टेंस 2 होता है। जैसे 2 और 4 ये पहला उठाएं तो इन दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है? 2। 4 और 6 इनके बीच का डिस्टेंस कितना है? 2। 6 और 8 इनके बीच का डिस्टेंस 2। 8 और 10 इनके बीच का भी डिस्टेंस 2। 10 और 12 इनके बीच का भी डिस्टेंस 2। तो आपसे यदि कभी भी पूछा जाए कि दो सम संख्याओं के बीच का डिस्टेंस कितना होता है तो हमेशा आपको याद रखना है और बताना है कि 2। कितना होता है स्टूडेंट? 2। अब यहाँ पर इसी तरह से हम लोग विषम संख्या के भी बारे में देखेंगे स्टूडेंट। देखिए विषम संख्या के बारे में क्या है स्टूडेंट, कि जैसे विषम संख्या देखिए इसका स्टार्टिंग होता है जो संख्या क्या 2 से पूर्णतः विभाजित नहीं हो। 2 से पूर्णतः विभाजित कौन कौन नहीं होता है? चलिए, एक तो पहला हो गया 1, दूसरा हो गया 3, तीसरा हो गया 5, 7, 9, ठीक है, 11, इस तरह से अनंत तक जाता है। तो यहाँ पर भी गौर कीजिए स्टूडेंट कि दो विषम संख्याओं के बीच का, जो लगातार विषम संख्याओं के बीच का जो डिफरेंस होता है वो कितना होता है? 2 होता है। कितना होता है? 2 होता है। अब कोगना सब तुम लोग जो है औना पौना के कहीं से जो है कहीं उठा कर नहीं रख देना। अब तुम निकालेगा कि 9 में से 3 घटा दे और डिफरेंस 2 आ जाए तो बुकवा नहीं है ना। हम क्या बोल रहे हैं? लगातार। लगातार मतलब बुझता है? लगातार मतलब क्या? कंटिन्यूअसली, एक के बाद एक। बकवा वाला काम नहीं करना है, ठीक है। अब तुम चल जाना 11 में 3 घटाना, 11 में घटान तो 1 लाख में 3 नहीं होता है तो नहीं होगा, ठीक है। तो क्या करना है बच्चों कि जो है जो लगातार कंटिन्यूअसली जो है हमारा आने वाला है नंबर, उस नंबर में जो कंटिन्यूअसली नंबर होगा, जैसे कि 1 के बाद 3 है, 3 के बाद 5 है, तो लगातार जैसे पहला 1 3 उठा, 3 5, 5 7, 9 11, इधर उधर से बिल्कुल नहीं उठाना, लगातार उठाना है, ठीक है। तो लगातार उठाने के बाद आप देखेंगे कि दो विषम संख्याओं का जो इंटरवल मतलब जो है अंतराल होता है वो 2 का होता है, और दो सम संख्याओं के बीच का भी अंतराल कितना होता है? लगातार सम संख्याओं के बीच का अंतराल कितना होता है स्टूडेंट? 2 ही होता है। आपको ये गलती बिल्कुल नहीं करना है कि जो है आप यहाँ पर देखेंगे कि आपको ये बिल्कुल भी गलती नहीं करना है कि आप 1 लिए हैं, आप चले 10 लाख लेने, उधरे बहुत हो जाओगे घटाते घटाते। ऐसा गलती बिल्कुल नहीं करना, ठीक है। तो आपके पास 2 पॉइंट और हो गया, दो सम संख्याओं के बीच का डिफरेंस 2, दो विषम संख्याओं के बीच का डिफरेंस 2, और दो विषम संख्या मतलब क्या? लगातार दो विषम संख्याओं के बीच का डिफरेंस 2 और लगातार दो सम संख्याओं के बीच का डिफरेंस 2। चलिए ठीक है स्टूडेंट। अब इसके बाद एक पॉइंट है हमारा स्टूडेंट, अपवर्तक क्या होता है? भाजक या अपवर्तक मतलब समझ लीजिए कि यदि कोई बड़का संख्या, बहुत बड़का संख्या या बड़का संख्या है, ठीक है, मान के चलिए 10 है, ठीक है। अब 10 जो है वो किन किन नंबर से विभाजित हो रहा है, मतलब कौन कौन उसको काट फाट के चल जा रहा है, बेचारा को कूट दे रहा है, सारे नंबर्स क्या होंगे? भाजक या अपवर्तक होंगे। मान के चलिए कि आप देखिए 2 से भागा लगाएंगे 10 में, तो 2 तो 5 मुक्का में जो है 10 को पलटा देगा, मतलब 2 जो है वो 5 बार में 10 को कटा देगा। इसका मतलब है कि 2 से जो है ये जो है 5 जो है 2 से जो है कि 10 जो वो क्या है? डिविजिबल है। इसी तरह से 10 किन किन नंबर से डिवाइड हो रहा है? तो जो डिवाइडेबल नंबर होगा, जो कटाने वाला नंबर होगा, वो सारा नंबर्स क्या होगा? भाजक कहलाएगा। कौन क्या कहलाएगा स्टूडेंट? भाजक कहलाएगा। जैसे देखिए 10 है तो बताइए 10 किससे किससे मार खाएगा, यानी विभाजित होगा। पहला 1 से मार खाएगा, फिर किससे मार खाएगा? 2 आएगा, यूं मार के चल जाएगा, मुंह कान लाल। अब देखिए इसके बाद जो है 5 आएगा, 5 आएगा तो इसको ज्यादा नहीं मारेगा, कितना मारेगा? 2 मुक्का मारेगा, यानी 5 दूना 10, ठीक है। अब ये खुद से ही मार खाएगा, मारते मारते बेचारा हफ्ता जगत खुद से ही मार खाएगा, सब मार दिया पकड़ के, बेचारा मार कूट के चल गया। अब बेचारा जो है मुंह फुला के बैठा है तो अपने से 4 थप्पड़ और लगा दिया, तो एक बार में जो है ये 4 थप्पड़ नहीं, एक थप्पड़ लगा लिया खुद से, 10 से कम 10। तो ये हो गया, ये जो है ये जो नंबर दिख रहा है ये हो गया 10 को कटाने वाला नंबर, मतलब 10 इन सभी नंबर से क्या होगा? क्लियरली कट जाएगा, पूरा पूरी कट जाएगा। ये सब नंबर पकड़ के इसको धूस देगा, पकड़ के बहुत फूटेगा। तो इसका मतलब ये सारा नंबर इसका क्या हो गया स्टूडेंट? भाजक हो गया। क्या हो गया? भाजक, यानी दूसरा नाम बोले तो अपवर्तक हो गया, ठीक है। तो सिंपली समझ लीजिए कि यदि कोई नंबर है, वो नंबर जिन जिन संख्याओं से डिवाइड हो रहा है वो सारे संख्याएं उस नंबर का क्या कहलाएगा स्टूडेंट? भाजक कहलाएगा। क्या कहलाएगा?
फैक्टर कहलाएगा। ठीक है, जैसे आप लोग यहाँ पर देख रहे हैं ये फैक्टर कहलाएगा। क्लियर है? चलिए अब इसके बाद जो है स्टूडेंट हमारा जो है नेक्स्ट पॉइंट है इसी में सर्वभाजक, इसी से जुड़ा है, भाजक के बाद सर्वभाजक। अब देखिए भाजक क्या होता है, भाजक मतलब क्या कि किसी एक नंबर का जो विभाजित करने वाला नंबर। ठीक है, सर्वभाजक मतलब है कि 10-20 गो जो है नंबर दिया हुआ, ढीठ नंबर दिया हुआ, उसको धोने वाला नंबर चाहिए। ठीक है, जैसे मान के चलो कि नंबर दे दिया 10, 15, 20, 25, 30, इससे भी ज्यादा नंबर हो सकता है, तो हम इतना ही नंबर लेते हैं। ये सारा का सारा ढीठ नंबर दे दिया है, आपसे पूछ रहा है कि इसको कूटने वाला नंबर का नाम बताइए। अब इसको कौन कौन धुस सकता है? अब देखिए इसको कौन कौन धुसेगा आप लोग को बिल्कुल पता है। अब धुसने वाला में भी कॉमन होना चाहिए, धुसने वाला में भी कॉमन होना चाहिए, मतलब ऐसा नंबर बताइए कि जो इन सबों, जैसे कि इसको भी मारा, 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 ऐसा नंबर। मान के चलिए कि पहला नंबर इसका 1 है, तो 1 तो सबको कूटेगा। क्लियर है? 1 सबको कूटेगा, है कि 10 जो है वो 1 से भी कटेगा, 15 जो 1 से भी कटेगा, 1 जो 20 को भी काटेगा, 25 को भी काटेगा, 30 को भी काटेगा। क्लियर है? तो पहला फैक्टर इसका हो गया 1, ये कॉमन फैक्टर हो गया। ये हो गया सर्वभाजक। क्यों? क्योंकि देखिए सभी को पकड़ के कूट रहा है, सभी को धुस रहा है, इसका मतलब है कि ये सर्वभाजक हो गया। अब दूसरा देखिए, ध्यान दीजिए, ऐसा एक और नंबर, अब 1 के बाद क्या 2 कर सकते हैं 10 को, तो 2 को देखिए लगाइए, तो 2 इसमें लगेगा, इसमें लगेगा, इसमें लगेगा, लेकिन ये दोनों खाली रह गया, तो मतलब 2 इसका सर्वभाजक नहीं होगा। 3 पे आते हैं, 3 से इसमें लगेगा नहीं, इसका पहले छूट गया, मतलब पहला छूट गया, 1 भी छूट जाएगा तो वो सर्वभाजक नहीं होगा। इसमें लगेगा और इसमें से इसमें लगेगा, बस यही दोनों में लगेगा, बाद बाकी तो छूट ही जाएगा। 4 से नहीं लगेगा, 5 से देखिए सबे थुरा आएगा, 5 से सब थुड़ेगा। देखिए 5 इसमें भी लगेगा, 5 दूना 10, 2 मुक्का इसको मारेगा, 5 तिया 15, 3 मुक्का इसको चढ़ दिया, बेचारा यो कर्मुआ हो गया। अब 4 मुक्का इसको भी मार दिया, बेचारा बोल रहा हमको काहे मार रहा, बहुत परेशान है। ठीक है, अब देखिए 4 मुक्का इसको मारा, अब 5 मुक्का इसको मार दिया, 5 और 6 मुक्का इसको मार दिया। सबसे ज्यादा मार कौन खाया? 30। इसका मतलब है कि ये जो 5 जो है ये भी क्या कर रहा है, सबको डिवाइड कर रहा है कि नहीं कर रहा है? कर रहा है कि नहीं कर रहा है बताइए? सब 5 जो है, ये 5 जो है सबसे डिवाइड हो रहा है, ये भी 5 से डिवाइड हो रहा है 2 बार में, ये भी 5 से डिवाइड हो रहा है, ये भी डिवाइड हो रहा है, ये भी डिवाइड हो रहा है, ये भी डिवाइड हो रहा है। तो यहाँ पर देखिए सर्वभाजक 2 ही दिख रहा है ना, पहला तो 1 और दूसरा 5, क्योंकि 1 जो है वो सबको कूट रहा है, 5 भी सबको कूट रहा है, और ऐसा आगे जो है कोई भी नंबर नहीं है आने वाला कि जो सबको कूटेगा। इसका मतलब इन सभी नंबर का सर्वभाजक क्या हो गया बच्चों, बताओ? 1 और 5। क्या हो गया? 1 और 5। मतलब सिंपल से समझ लीजिए कि सर्वभाजक कहने का मतलब हो गया कि यदि 4-5 वो नंबर दिया हुआ है तो उन सभी नंबरों को विभाजित करने वाला जो नंबर होगा, ऐसा नंबर जो सबको विभाजित करे, वही नंबर हमारा क्या होगा? सर्वभाजक होगा। क्या होगा स्टूडेंट? सर्वभाजक होगा। क्या होगा स्टूडेंट? सर्वभाजक। और इसको बोलते हैं समापवर्तक। क्या बोलते हैं? समापवर्तक, यानी इंग्लिश में बोले तो कॉमन फैक्टर। कॉमन फैक्टर, बुझाया? चलिए ठीक है। अब इसके